नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पढ़ाई की बातें तो नहीं करने आया हूँ मैं, लेकिन कुछ वार्निंग्स लेके आया हूँ। और ये वार्निंग्स ऐसी वार्निंग्स हैं जो शायद आपकी पढ़ाई जितनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जा रहा है अभी 2-3 दिन ही हुए हैं एग्ज़ाम को स्टार्ट हुए, और इनमें जो देखा जा रहा है सेंटर्स पे जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के, वो काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हैं। और गलतियाँ ऐसी हैं जो उन्हें कॉज कर सकती हैं ये अटेम्प्ट। उसमें सबसे बड़ी गलती है लेट पहुंचना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है डोंट बी लेट। और एसएससी ने इस बार जो गाइडलाइंस निकाली है ना, उनको वो भी बहुत सीरियस ले रहा है और उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। ये भी ध्यान में रखिए। फॉर्म भी बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं, और उस रिजेक्शन की वजह जो है वो बहुत छोटी छोटी वजह हैं जो जिनकी वजह से एसएससी ने फॉर्म्स रिजेक्ट किए। जैसे कि किसी ने अगर फोटो लगा दी चश्मा पहने हुए, तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। किसी की फोटो ब्लर थी, किसी के सिग्नेचर उल्टे सीधे हो गए। तो सीरियसली जो नोटिफिकेशन में दे रखा था एसएससी ने, वही इम्प्लीमेंट हो रहा है सेंटर्स पे। और फॉर्म के समय भी मतलब वो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। लिटरली जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है मान लीजिए 8 बजे, आज 8:30, जितना भी है आपका टाइम, ठीक है, उसमें अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा 2-3 मिनट लेट पहुंचेंगे, तो क्योंकि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, और आधे घंटे जब गेट पहले बंद होता है और आप 1-2 मिनट लेट होते हैं, तो फिर कोई चांस नहीं अंदर जाने का। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेंटर्स में देखा गया कि एक सेंटर पे 20-20, 25-25 लोग बाहर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि गेट खुल जाएगा। मतलब रोएंगे या फिर कुछ लोग पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं चलता है, सीधे आपको वहां से भगा दिया जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। अंदर वाला बोलेगा अंबुजा सीमेंट की बनी, क्योंकि आप तोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, तो आप जितना टाइमिंग लिखिए रिपोर्टिंग, उसके 10-15 मिनट बाद पहुंचे, लेकिन 2 बजे का जो एंट्री टाइम गेट बंद होने का, कम से कम उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। ठीक है, क्योंकि जो जिनका दिल्ली में एग्जाम है, वो पता है दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम, रैलियां, दुनियादारी, ये सब हो रहा है। ठीक है, और जो दूर से आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जैसे मेट्रो पहुंचाती है इतनी देर लगता है वहां से 15 मिनट या 20 मिनट, तो सीधे सीधे जरूरी नहीं कि मेट्रो, हो सकता है कोई कमी हो जाए। ठीक है, आपका आउटर में सेंटर है, मेट्रो स्लो चलती है, उस हिसाब से आपका पेपर छूट सकता है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए, और जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे उतना रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, मतलब इतना भी जल्दी मत पहुंचिए 2-3 घंटे पहले कि वहां पे बैठे बैठे बोर होने लगे। लेकिन हाँ, इतना टाइम अपने रखिए कि अगर जैसे 10-15 मिनट, 20 मिनट का कहीं पे आपको वेस्ट हो जाए टाइम पहुंचने में, तो कम से कम फिर भी 15 मिनट पहले पहुंच जाए। ठीक है, आगे क्या है कि आपको, जैसे कुछ लोग क्वेश्चंस की तलाश में हैं कि मतलब कहीं पे यूट्यूब पे कहीं देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब सबको क्यूरियोसिटी तो होती है, ऐसी कुछ नहीं कि आप कोई नई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आपको क्वेश्चंस की खोज में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने जो देख रखा है यूट्यूब पे, जो काफ़ी लोग बता रहे हैं, उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है ना, वो आपको गलत बता रही है। ठीक है, अपने हिसाब से बनाए हुए क्वेश्चंस को ही वो बता रहे हैं। और एसएससी, जैसे मैंने अभी बताया, जितनी भी उनकी गाइडलाइंस, जैसे उन्होंने इस बार कर रखा कि अगर कोई भी क्वेश्चंस को आउट करता है तो उस पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस हैं वो इस बार, तो किसी के कहे में ना आए। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन गलत बता रहा हो, आप गलत दिशा में अपनी तैयारी से भटक जाएं, कि पता चले कोई जीएस जीए मान लीजिए आपका वीक एरिया है और आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो लगता है कि अरे मैंने इस डायरेक्शन में तो पढ़ ही नहीं रखा था। तो होगा ये कि आप जो है अपनी तैयारी को भटका लेंगे एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना, बिल्कुल वैसा ही पेपर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही पैटर्न चेंज नहीं है, वैसा ही पेपर आ रहा है जैसे पिछले सालों में आया करता था। इंग्लिश बिल्कुल मतलब मॉडरेट लेवल की, इजी टू मॉडरेट, हार्ड बिल्कुल नहीं है। क्वांट जैसा आता है वैसा ही बिल्कुल आ रहा है। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, बिल्कुल वैसे। जीएस जैसा आता है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल टाइप का, वैसा ही इस बार भी आ रहा है। तो आप कहीं भटके नहीं, पीवाईक्यूज को देखें, उसी हिसाब से तैयारी करें, बेकार में यूट्यूब पे मत घूमें। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है,
जो समझता है प्रोसेस को एग्ज़ाम के, वो क्वेश्चन लीक भी नहीं करेगा। ठीक, कितनी बड़ी कोचिंग हो, कितनी भी छोटी हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, हाँ इंडिकेट जरूर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ कि आपको PYQs देखिए, बिल्कुल मतलब 100% सिमिलैरिटी है। ठीक है, पिछले सालों से इस साल के पैटर्न में। ठीक है, तो PYQs जैसे तैयारी करनी। और ये भी देख लीजिए कि क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जाम छूट रहा है, मतलब बहुत ही मेजॉरिटी में नहीं है कि मतलब 50% का छूट जा रहा है, लेकिन जिनका भी छूट रहा है तो वो लोग जो है एक्स्ट्रा कॉशियस रहे। मतलब जैसे अगर किसी के आसपास के लोगों का छूट चुका है उस पर्टिकुलर सिटी में या उस सेंटर पे, तो वो लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहें कि वो थोड़ा और जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है, लास्ट टाइम के लिए कुछ भी मत रखें। तो इतना ही बताना था। और हाँ, एक और जानकारी क्या आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वो SSC एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड के नीचे जो गाइडलाइंस होती हैं उसके पहले जो भी गाइडलाइंस हैं, सेंटर पे क्या क्या ले जाना आपको, वो सारी पढ़ लीजिए। ठीक है, और हालांकि उसमें कुछ चीज़ें जैसे मास्क है तो ठीक है चल जाता अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर लिखा है उसमें तो ठीक है, एक मास्क ले लीजिए, एक मास्क, एक ID जो आपको ओरिजिनल वाली, और एडमिट कार्ड। ठीक है, और पेन तो अक्सर मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सेंटर पे नहीं देते, तो एक 2-4 रुपए वाला पेन जो है आप अपने पास डाल लीजिए। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी देनी थी, और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंस मत होइए लास्ट टाइम पे, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इस बार मेरिट भी कितनी हाई नहीं बनानी है। ठीक है, 150-200 नंबर मतलब उसके करीब नहीं जाना है, 130-35 तक रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।